नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़श्ता कई नशिस्तों से माह शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमारी गुफ्तगू चली आ रही है। तो आज की नशिस्त में शब-ए बरात के मौका पर होने वाली चंद रसूमात और बिदात का बयान करना मकसूद है, ताकि उम्मत मुस्लिमा इन रसूमात व बिदात से बचकर अपनी इबादत सुन्नत के मुताबिक करने का एहतमाम फरमाएं। पहली बात कि आम तौर पर इस रात में मसाजिद में इज्तिमाई इबादत का एहतमाम किया जाता है और नवाफिल वगैरह की जमात अदा की जाती है। तो याद रखना, नवाफिल वगैरह की जमात अदा करना या इज्तिमाई इबादत करना खास कर इस शब में, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। अगर इसको दीन समझ के किया जाएगा तो फिर बिदत होगी, अगर दीन समझ के नहीं किया जाएगा तो फिर भी ये रस्म होगी, अपनी तरफ से एक इजाफा होगा, ये दीन का हिस्सा नहीं है। लिहाजा इस रात में मसाजिद में या किसी भी जगह पर जमा होकर इज्तिमाई इबादत न की जाएं, बल्कि अपने घरों में रहकर तन्हाई में नफली इबादत का एहतमाम किया जाए। ऐसे ही बाज मसाजिद में सलातो तस्बीह वगैरह की जमात होती है। तो सलातो तस्बीह ये एक नफल नमाज है और फुकहा ने अपनी किताबों में ये मसला तफसील के साथ लिखा है कि वो नफल जिनकी जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, उनकी जमात अदा करना दुरुस्त नहीं। बाज नवाफिल ऐसे हैं जिनकी जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जैसे सलातुल इस्तिस्का है, बारिश तलब करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में नवाफिल अदा करना। सलातुल कुसूफ है, सलातुल खुसूफ है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक़्त की नमाजें, इनके बाजमात पढ़ने का सबूत है। लेकिन सलातुल तस्बीह का बाजमात सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। लिहाजा सलातुल तस्बीह जमात के साथ पढ़ने से बचना चाहिए, इसको अकेले और तन्हाई में अदा करना चाहिए। ऐसे ही बाज चौकों में, चौराहों में, गलियों में, घरों में या बाज मसाजिद में बुलंद आवाज से लाउड स्पीकर खोलकर नातखानी वगैरह की जाती है, जिससे अहले इलाका के आराम में खलल पड़ता है, तो इस चीज से भी बचना चाहिए। ऐसे ही बाज लोग इन रातों में आवारा गर्दी करते हैं, होटलों में घूमते और फिरते हैं, अयाशियां करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की लायानी चीजों का इर्तिकाब करते हैं, तो इन तमाम उमूर से भी बचना चाहिए। ऐसे ही बाज घरों में बड़े एहतमाम के साथ हलवा पकाने या इसी तरह की दूसरी डिशें तैयार करने का एहतमाम होता है, तो इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि ये कोई ख़ास त्यौहार या कोई ख़ास ऐसा खुशी का मौका नहीं है कि जिसमें ये ख़ास चीज़ें पकाकर इनको खुद खाया जाए या लोगों में तकसीम किया जाए। हाँ, अगर वैसे घरों में तरतीब है, आमतौर पे बनती हैं और इस रात में भी बन गई हैं, तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ख़ास तौर पर इसका एहतमाम न किया जाए। ऐसे ही बाज़ घरों में, बाज़ चौकों में, बैठकों में चरागा वगैरह का एहतमाम किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, तो ये भी शरीयत से साबित नहीं है, बल्कि शरीयत का गोया एक किस्म का मजाक उड़ाना है, तो इस चीज से भी बचना चाहिए। ऐसे ही बाज़ घरों की सफाई सुथराई वगैरह का इंतजाम होता है और घरों को सजाया जाता है, गलियों और महलों को सजाया जाता है इस खास मौका पर। तो गलियों को सजाना, खास तौर पर सफाई सुथराई का इंतजाम करना, ये भी या रस्म है या बिदत है। दीन समझ के किया जाएगा तो बिदत, और अगर बगैर दीन समझे किया जाएगा तो फिर ये रस्म कहलाएगी। तो ऐसी रसूमात से भी बचना चाहिए। ऐसे ही बाज जुहाला में ये गलत अकीदा और नजरिया पाया जाता है कि इस रात में मुर्दों की रूहें घरों में वापस आती हैं, इसलिए हम घरों को सजाते हैं या घरों में खास चीजें बनाते और पकाते हैं या घरों में हम खुशियां मनाते हैं ताकि हमारे मुर्दों की रूहें खुश हो जाएं। याद रखना, इस रात में या इस रात के अलावा किसी भी दिन या रात में मुर्दों की रूहों का घरों में आने का नजरिया रखना, ये सरासर बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह करीम हमें दीन को समझकर इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।